बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैच जो है वो फंसा हुआ है और आइंदा जो चंद घंटे हैं, क्योंकि बात अब दिनों से घंटों पर आ चुकी है, आइंदा चंद घंटे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो चुके हैं। इस सब के अंदर जो बड़ी मुलाकात जुम्मे के दिन, जुम्मे से पहले ऐवान सदर के 4th फ्लोर पर हुई, जिसमें 3 बड़े यानी कि कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस रियासत का सरबराह और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह और पाकिस्तान की प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह, ये 3 बड़े जो बैठे और मुलाकात हुई। अलबत्ता इस मुलाकात की टाइमिंग और इस हवाले से इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, उस हवाले से दावे भी हो रहे हैं, ख़बरें भी हैं और बहुत कुछ मार्केट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इस मुलाकात के मदरजात जो है वो ज़ाहिरी बात है कि इन 3 अफराद के पास ही होंगे, क्योंकि गैर मुतल्लिका अफराद का ऐवान सदर के 4th फ्लोर पे जो दाखिला है वो भी उस टाइम पे बंद था। बड़ी ये क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग थी और इस मीटिंग के हवाले से यूजुअली होता है कि प्रेस रिलीज़ भी आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से अब कुछ खदशात बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है और मामलात के ऊपर जो डिस्कशन है वो अब एक नया टर्न ले चुकी है, क्योंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनकी तरफ से जो ताकतवर हल्के हैं उनके छक्के छुड़ाए जाने की इतलात और फारिग कौन होगा और ये आसाब की जंग है या असल मामला क्या है, और इस सब के अंदर बहरान जो है वो विदाउट डाउट एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और अनफॉर्चुनेट है कि बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ताकि पिक्चर भी क्लियर हो जाए। और अब जो खदशात हैं, जो डरे हुए हैं लोग और जो तर्जुमान है शायद नून लीग के या फिर नून लीग की वजह से वो ताकतवरों के भी खुद साख्ता तर्जुमान है, वो इस वक्त इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत क्या कुछ कर सकते हैं इस हवाले से, और इसके साथ ही साथ जो ताकतवरों के कासिद समझे जाते हैं उनका इस सब के ऊपर क्या कहना है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम जल्द अज जल्द अपने टारगेट को अचीव कर सकें आपकी मदद से। अच्छा, अब नाज़रीन कराम ज़रा चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करते हैं और ज़रा आप देखें कि इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पहले तो किरदार और उनका पिछले कुछ दिनों के अंदर जो किरदार है वो भी समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन कराम, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है और बल्कि उससे पहले ही उस दिन से लेकर आज के दिन तक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो किरदार है वो बड़ा अहम रहा है। और इसके अंदर अगर मैं इसे ओवरऑल ऑब्जर्व करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा, इसे आप कह सकते हैं एक रोलर कोस्टर राइड। कभी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो है वो खुलकर खेलते हैं, जारहाना इनिंग्स खेलते हैं, और कभी सदर मुमलिकत जो है वो बड़ी मोहतात इनिंग्स खेलते हैं, और बीच में कुछ अरसे के लिए सदर मुमलिकत जो है वो खुल के अपना जो सब कुछ उन्होंने करना होता है वो करते हैं। लेकिन बीच में हमने ये देखा रिसेंटली, अच्छा सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जब असम्बलीज डिसॉल्व हुई उसके बाद सदर मुमलिकत का किरदार जारहाना दबंग इनिंग्स, खुल के खेला, आइन के मुताबिक चलने की कोशिश की, और उस सब के अंदर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि सदर ने आइन के मुताबिक अपना काम किया है, लेकिन उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ वो तो एक अलग कहानी है। हमारे मुल्क में आइन और कानून या फिर कोर्ट्स या फिर जुडिशल ऑर्डर्स या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मैटर नहीं करते, स्क्रिप्ट्स मैटर करते हैं। स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन सदर मुमलिकत बीच में गुज़श्ता कुछ अरसे से, अगर हम पिछले 3-4 हफ्तों को एक्सक्लूड कर दें इस इक्वेशन से, तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पिछला कुछ अरसा जो है वो बड़े आप कह लें कि मैं उस टर्म उसे कह सकता हूँ कि बड़ा होम्योपैथिक सी अप्रोच जो है और बड़ी आप कह लें कि खान साहब को भी ठीक है बस ओकेश किस्म का रवैया, और ताकतवरों को भी बस गुजारा चलाने वाला, जैसे आप कहते हैं ना डंग टपाओ पॉलिसी, कि बस जी दिन गुजारे, बस ठीक है आराम से चीज़ें लेके चलेंगे। और बहुत सी चीज़ों के ऊपर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब स्टैंड ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया। बहुत से सरप्राइजेज़ भी उनकी तरफ से आए, स्पेशली जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट था उसे खामोशी से सदर मुमलिकत ने साइन कर दिए और सुप्रीम कोर्ट को भी वो सरप्राइज़ मिला, केसेस की समाअत रुकी और ये सब
कुछ भी पिछले दिनों में हमने देखा है और इम्पोर्टेड सरकार जो गई है उसके आखिरी अय्याम में भी। अब जब से निगरान हुकूमत आई है, सदर मुमलिकत का जो किरदार, या फिर आप ये कह लें कि जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं उसके बाद से सदर मुमलिकत ने दो चीज़ें की हैं। एक तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट वाला मामला है उसके ऊपर आरिफ अलवी साहब जो है वो खुलकर खेले हैं। उन्होंने पब्लिकली आकर मामला जो है वो आवाम के सामने रखा और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है इनमें तरामीम जो है उन पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान ऑलरेडी लग चुके हैं। इसके साथ ही साथ 90 दिन में इंतखाबात के मामले पर भी आरिफ अलवी साहब अभी तक एक प्रिंसिपल स्टैंड लिए हुए हैं और ये भी इत्तलात थी और ये एक रिपोर्ट किया गया कि DGISI से सदर मुमलिकत की एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात के फौरी बाद सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया, जिसका मतलब ये था कि DGISI के साथ सदर मुमलिकत की होने वाली जो मुलाकात है वो आप कह लें कि कोई ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रही और उस सब के अंदर सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन ने झंडी करा दी। फिर सदर ने वजारत कानून को ख़त लिखा, उसमें भी वजारत कानून ने लगभग वही मौक़िफ़ अपनाया जो इलेक्शन कमीशन का, लेकिन सदर मुमलिकत अपनी मुशावरत मुकम्मल कर चुके हैं, रिटायर्ड जज लीगल एडवाइज़र हैं उनसे भी, और उन्हें यही कहा गया कि देखिए जी इलेक्शन एक्ट बिल्कुल कहता है, उसमें तरमीम बिल्कुल ये कहती है कि तारीख़ इलेक्शन कमीशन ने खुद देनी है, लेकिन आइन कहता है कि सदर मुमलिकत ने देनी है, आप तारीख़ दे दें। अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर दो तारीखें आ सकती हैं, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन भी पहले तारीख नहीं दे रहा था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी तारीख देना चाह रहा है और इलेक्शन कमीशन बड़ा एहसान कर रहा है। वो कह रहा है कि हम हल्का बंदियाँ भी जल्दी कर लेंगे और फरवरी के अंदर नहीं बल्कि हम 28 जनवरी 25, 26, 27, 28 तक जनवरी तक हम इंतखाबात की तारीख और इंतखाबी शेड्यूल जो है वो भी दे देंगे। और इससे ताकतवरों ने एक चीज़ वाज़ेह की है और ताकतवरों ने एक मैसेज कम्युनिकेट किया है, गालिबन इलेक्शन कमीशन के इस इक़दाम से भी और सदर मुमलिकत को भी गालिबन ये बात कम्युनिकेट हुई होगी कि अब वो भी इलेक्शन ही चाहते हैं, यानी वो भी हम चाहते हैं कि बस नई हुकूमत आए और निगरान हुकूमत जो है उसने आके जो तब्दीली लानी थी, या फिर वो जो एक था बयानिया या फिर एक प्लान था कि 2 साल तक निगरान हुकूमत आके आवाम को रिलीफ दे, मुल्क को डगर पे चलाए, लोग जो हैं वो इलेक्शंस की ज़रूरत को ही भूल जाएं और फिर मुंतखब नुमाइंदों तक चीज़ें जाएं। वो सर मुंडवाते ओले पड़े निगरान हुकूमत को, अपने लाले पड़े हुए हैं, वो बेचारे अब अपनी परेशानी में, अपनी टेंशन में हैं। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सदर की तरफ से भी डेट आ सकती है। अभी तक वैसे आ जानी थी, लेकिन जुम्मे की ये जो मुलाकात है शायद इसने कोई अहम रोल प्ले किया है। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है क्या वो इस्तीफ़ा दे के घर जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो घर नहीं जा सकते, उनकी मुद्दत मुलाजमत 8 तारीख तक है। अब मैं इन्हें दिन नहीं कहूँगा कि 4-5 दिन रह गए, मैं इन्हें घंटे कहूँगा। एक घंटा जो है वो अहम है और एक घंटे के अंदर फूंक कर कदम रखना है और सदर मुमलिकत एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन सदर अगर इस्तीफ़ा नहीं देते और इस्तीफ़ा देकर घर नहीं जाते, फिर वो जब तक इंतखाबात और अगला इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता सदर के इंतखाब के लिए, सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर रहेंगे। अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो सादिक सजरानी साहब आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज तो है नहीं कि वो सदर को मुंतखब कर सके। तो अब एक चीज़ ये भी है, अब इसमें एक थ्योरी ये भी है कि सदर मुमलिकत से अब और कुछ साफ़ी जो है वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि सदर मुमलिकत से इस्तीफ़ा जो है वो साइन करवा लिया गया और सदर मुमलिकत को ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि आपने घर ही जाना है, उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, आपको अब मज़ीद टॉलरेट इस ऑफिस के अंदर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत से सवालात हैं और बहुत सी चीज़ें हैं और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी हो सकता है और कुछ साफ़ियों ने इस हवाले से दावा भी किया है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है और ये भी कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत अब लाहौर जा चुके हैं ना, उन्होंने 7 तारीख को वापस आना है, अगला दिन तो उनका आखिरी दिन होगा ऑफिस में। इन दैट केस के अगर वो इस्तीफ़ा दे के अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाते हैं तो उस केस के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि शायद सदर मुमलिकत को ये मैसेज दिया गया हो कि देखिए जी आपने तो लाहौर चले जाना है, तो बस ठीक है, ये आखिरी दिन था, वर्किंग डे था, तो आपसे अलविदाई मुलाकात भी कर ली रियासत के सरबराह से, टॉप अहदेदारान ने। लेकिन अगर ये अलविदाई मुलाकात होती या फेयरवेल मीटिंग होती तो फिर इसका एक ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज़, नॉर्मली हर तरह की फेयरवेल मीटिंग्स इस तरह की जो होती है, कर्टेसी कॉल्स होती है, वो नॉर्मल होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती, वो छुपाई नहीं जाती। तो ज़ाहिर बात है उससे भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हुए हैं। लेकिन अब जो नून लीग से वाबस्ता करीबी साफ़ी हैं, और वैसे अच्छा एक चीज़ ये है कि बहुत से लोगों का भी ये मानना है और ताकतवरों के करीब समझे जाने वाले भी कुछ साफ़ी इस बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो है वो 8 तारीख को घर चले जाएंगे। और सदर जो है वो अभी तक अपना जो एक सरप्राइज़ है वो अपने पत्ते जो है वो अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। और आप ये भी देख लें कि इलेक्शन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी अगर तरामीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो वो भी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से पूछेंगे। वो उनके हाथ में एक हथियार है, इलेक्शन की तारीख का एक हथियार है। अगर इलेक्शन कमीशन भी डेट दे देता है और सदर मुमलिकत भी दे देता है, फिर दोबारा ये केस जो है ये अदालत में जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उस वक्त तक ना भी हुए फैसले तक, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने भी बहुत बड़ा सवाल होगा कि वो क्या प्रेसिडेंट सेट करते हैं। और सदर अगर ये डेट दे देते हैं तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा कि क्या वो ये जुडिशल ऑर्डर से ये बात साबित कर देंगे कि
एक तरमीम जो है एक्ट के अंदर वो मुकद्दम है आइन से। अलबत्ता आइन मुकद्दम होता है, आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है जो पिछली हुकूमत के पास नहीं थी। तो काजी फायज़ ईसा साहब भी एक ऐसी लेगेसी छोड़ेंगे और ओपन एंड शट केस के अंदर उन्हें पता नहीं, फिर कुछ पता नहीं कैसे अगर वो इसे, क्योंकि इन्हें उम्मीदें हैं ना, ये नैरेटिव बनाते हैं कि काजी साहब जो है वो आके पता नहीं क्या कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, काजी साहब आउट ऑफ द वे जाएंगे, इनकी सहूलतकारी करेंगे। मुझे तो उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो इनकी सहूलतकारी करेंगे नून लीग और इन सब की, लेकिन उनकी बातों से यही लगता है, वो ये परसेप्शन बनाते हैं कि काजी साहब आते साथ सब कुछ ठीक कर देंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन अब यहाँ पर जो नून लीग से भी वाबस्ता साफ़ी है और जो जारी बात है नून लीग के कुर्ब की वजह से ताकतवरों का कुर्ब भी रखते हैं और ताकतवरों के भी फ़िलहाल तर्जुमान है। जब नून लीग ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने खुल के वार करने शुरू कर दिए तो फिर ये भी आप देखेंगे कि खुल के वार करेंगे। अब वैसे ये भी चीज़ है कि इसहाक डार साहब भी ताकतवरों के बहुत करीब है, कमरान टिसोरी साहब भी नवाज शरीफ साहब से मिले और उन्हें भी गालिबन यही पैगाम दिया गया कि आप जो लोगों के नाम ले रहे हैं उनमें चलें, जुडिशरी के ऊपर तो जो आपने करना है इदारे के हवाले से ज़रा आप हाथ वाला रखें। क्योंकि देखिए बाजवा साहब के साथ ना, जब बाजवा साहब रिटायर हुए और उसके बाद एक शोहदा की तकरीब हुई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाजवा साहब को अपने साथ बिठाया। उस वक्त नून लीग वालों ने लोडियाँ डाली कि ये इमरान खान को बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया आर्मी चीफ ने। ये पैगाम फिर अब समझ आ रही होगी कि सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं, नवाज शरीफ के लिए भी था। और नवाज शरीफ इस सिचुएशन में जो बाजवा साहब पे अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनके लिए भी तो ये पैगाम ही है। तो इस सब में अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि सदर मुमलिकत का सरप्राइज़ और नून लीग के करीब समझे जाने वाले साफ़ी जो हैं वो अब इस हवाले से दावे कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है और उनकी इंस्टिंक्ट अब गालिबन कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ें उस तरफ को जा रही हैं। ऑल्दो होगा क्या ये आने वाले दिन बता देंगे और इससे ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में क्या बातें डिस्कस हुई। और मीटिंग में ऑल्दो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इस मीटिंग के मदरजात जो हैं वो किसी को नहीं पता इन 3 अफराद के अलावा, या फिर हो सकता है कि टॉप के आप कह लें पाकिस्तान के अंदर 10-11 लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि इस मीटिंग में क्या बातें हुई। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर है और इस हवाले से कुछ जगहों से तस्दीक आई है कि इस मीटिंग में वही चीज़ें डिस्कस हुई है जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने टाइम तो ज़ाया करना नहीं है कि ऑल द वे वो जाएं माने सदर में और इतनी क्लासिफाइड मीटिंग और उसमें वो बातें ना हो जो हो रही हैं। तो सदर के पास अभी भी बहुत से ऑप्शंस है और कहा यह जा रहा है कि सदर मुमलिकत ताकतवरों को सरप्राइज़ दे सकते हैं और बहुत से लोग जो हैं सदर मुमलिकत उनके छक्के भी छुड़ा सकते हैं। और ये जो छक्के छुड़ाए जाएंगे ये एक बहुत बड़े मूव के तौर पर चीज़ आएगी और ये जो मूव होगा ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद क्लियर होता जाएगा, ये मामलात जो है ये वाज़ेह होते जाएंगे और इससे बहुत से लोग जो है वो हैरान भी होंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके लिए इस सब के अंदर सिचुएशन किधर को जाएगी। ताकतवर जो है वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के साथ नंबर दाजमा हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी उन्हें टफ टाइम दे रही है। पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, आपसे फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो सकेंगी। खुर्शीद शाह साहब ने तड़ी लगा दी हुई है। नून लीग को भी ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है कि, और मैंने वैसे ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाएंगे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इतने सेंसिटिव टाइम पर अगर एक ही जमात पीछे रह जाए, वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, फिर तो भाई उन्हें क्या वो ये इजाज़त नहीं देंगे उन्हें। और वो मैसेज नवाज शरीफ साहब को भी कम्युनिकेट कर दिया गया। खान साहब का ऑलरेडी मौक़िफ़ और बयानिया आपके सामने है, पब्लिक की जो एक पॉपुलर ओपिनियन है वो भी आपके सामने है। इस सब के अंदर सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से अभी भी सरप्राइजेज एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और एक चीज़ वाज़ेह है कि इन मुलाकातों से अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि वो मैनेज हुए हैं और इसीलिए वो जो एक तलवार है वो अभी भी लटक रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।